जाएंगे नहीं जाएंगे। तो बहरहाल गौसे पाक सरकार जो है गेंद लेके खेल रहे थे, तो वो मोहतरमा जो है रोती भी जा रही है। गौसे पाक को किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते थे, तो अपनी गेंद हाथ में पकड़ ली है, बॉल पकड़ के बोले माई क्यों रो रही है, किस बात ने तुझे रुला दिया। बोले बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी मसले को नहीं समझ सका। बोले माई बता तो सही क्यों रो रही है, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है बोल। बोले बेटा तू बहुत छोटा है, तू मेरा मसला नहीं समझ सकेगा। बोले माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता दे। बार बार इसरार किए गौसे पाक, बता माई बता। तो खातून कहने लगी बेटा ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ फुला बुजुर्ग के पास गई थी, इसलिए गई थी कि ये मेरी बहू बने तकरीबन 14 साल गुजर गए, इसकी शादी होगी 14 साल हो गए, इसे अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मैं इसके सारे इलाज करवा चुकी, इससे कोई औलाद नहीं हुई। फुला बुजुर्ग के पास गई थी जो इस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं। उन्होंने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया कि मुक़द्दर में मेरी बहू और बेटे के कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। तो बोले माई इतनी बात, इतने के वास्ते रोती, लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं है, इतने के वास्ते रोती। माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे देगा। औरत चले गई। छोटा बच्चा बोले तो जरा अच्छा दिखा, छोटी जुबान से मुस्कुराते चले गई। रोने वाली मुस्कुरा रही थी बच्चे के मुंह से सुन के, उन्हें बोली छोटा बच्चा है, बोल दिया हो गया था, चले गई। मगर एक गम तो उसको था, सता रहा था, औलाद नहीं होंगे औलाद नहीं होंगे। मगर नेक्स्ट मंथ गुड न्यूज, खुशखबरी। परेशान हो गई, 14 साल से इलाज करा रही हो, औलाद नहीं हुई थी। फुला बुजुर्ग के पास गई, लोहे महफूज पढ़ के बोले औलाद नहीं है। वो बच्चा बोला, दूसरे ही महीने खुशखबरी मिल रही। अब वो बच्चे को ढूंढने के वास्ते फिर आई मैच, क्योंकि वो बच्चा सरकार गौसे पाक है, उसको नहीं मालूम। आके पूछ रही है, गोरा जैसा बच्चा था, इतना छोटा था, बॉल लेके गिर रहा था। लोग आप पूछे बच्चे का नाम क्या है, बोले नहीं मालूम। उनके वालिद का नाम नहीं मालूम। फिर किसको ढूंढ रही, जा बोले कौन से बच्चे को बताएंगे, सैकड़ों बच्चे हैं, कौन से बच्चे का नाम ले रही, किसके बारे में पूछ रही, पता ही नहीं। ढूंढते 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 1 साल निकल गया, 1 पोतरा, 2 साल निकल गए, 2 पोतरे, 3 साल निकल गए, 3 पोतरे, 11 साल गुजर गए। आंगन में 11 पोतरे, उधर 11 पोतरे हुए, इधर गौसे पाक 18 साल के हुए। और गौसे पाक इधर मेंबरे जामा मस्जिद बगदाद से खड़े होकर अपनी विलायत का ऐलान करे। जैसे ही ऐलान ने विलायत कोहराम मचाने लगा, वो औरत के कानों तक पहुंचा तो औरत समझ गई। औरत पूछने लगी कौन है ये बच्चा जो ये ऐलान कर रहा है। बोले ये 18 साला नौजवान है जिसका नाम अब्दुल खादिर है। तो वो औरत समझ गई, अब अगर 18 का है तो 11 साल पहले 7 साल का था, ये वही बच्चा है। तो इसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। दौड़ती दौड़ती गौसे पाक का पता पूछकर दरे गौस पर पहुंची। गौसे पाक ने जैसे ही उसको देखा पलट गए। बोले पहचान लेके पकड़ लेंगी। पलट गए, आके कदमों में गिर गई गौसे पाक के। बोले गौस मुझसे मुंह ना फेरो, एक सवाल करती हूं जवाब दे दो, उसके बाद फिर आपको नहीं सताऊंगी। गौसे पाक फरमाए बोलो माई क्या सवाल है। कहने लगी गौस 11 साल पहले आप मुझे मिले थे। बोले हाँ माई मैं ही था, तेरे 11 पोतरों की जो खुशखबरी दिया मैं ही था। बोले ए गौस, ए अब्दुल खादिर, मैं उस वक्त वली के पास से आ रही थी और अल्लाह का वली लोहे महफूज देखकर बताया था मेरी बहू और बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है।
और खुदा की कसम मेरा ईमान है वो वली सच्चा है, उन्होंने सच बताया था। और है अब्दुल कादिर, तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सच्चे हैं, जिसका जलवा मैं अपने आंगन में देख रही हूं। एक सच्चा होता है तो एक गलत, एक गलत होता है तो एक सच्चा, लेकिन अब्दुल कादिर ये दोनों सच्चे एक जगह जमा कैसे हो गए? वो कहे औलाद नहीं है, वो भी सच्चे, तुम कहे 11 पोतरे, तुम भी सच्चे। अब दोनों में ये मिला, ये टकराव कैसा? जब औलाद नहीं है वो कह रहे हैं, तुमने कहा 11 होंगे, 11 हो गए, ये टकराव कैसा? तो सरकार गौसे पाक ने कहा, माई सुन ले, सुन ले, खुदा की कसम वो वली सच्चा है। उसने लोहे महफूज देखकर तेरा मुकद्दर पढ़ के बतलाया था कि तू दादी नहीं बनेगी, तेरा बेटा बाप नहीं बनेगा, तेरी बहू मां नहीं बनेगी, कभी उसकी गोद हरी भरी नहीं होगी। लेकिन माई, जब मैंने कहा कि तुझे 11 पोतरे होंगे, तो रब ने ऐलान किया, फरिश्तों, इस औरत के मुकद्दर में 11 पोतरे होना लिख दो, क्योंकि अब्दुल कादिर ने कहा। या रसूल अल्लाह, अदाए गौसे आदम, अदाए गौसे आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, ये है मेरे गौसे पाक। कहते हैं, माई, खुदा की कसम उस वली ने सच कहा था, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी, कोई पोतरे नहीं थे, लेकिन जब मैंने कह दिया तो रब ने कहा, फरिश्तों मुकद्दर में लिख दो 11 पोतरे होना, क्योंकि मेरे अब्दुल कादिर ने कहा। माई, मैं जो कहता हूं मेरा रब सुन लेता है, मैं जो कहता हूं मेरा रब कबूल कर लेता है, मेरा रब उस पर करम फरमा देता है, मेरा रब मेरी जुबान पर फजल फरमाता है, मैं कहता हूं रब कबूल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे पाक से मोहब्बत करो, करेंगे इंशाअल्लाह, गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे, गौसे पाक को चाहो, गौसे पाक से सच्ची अकीदत रखो, गौसे पाक को दिल से पुकारो। गौसे पाक आज भी मदद करते हैं, आज भी नजर करम फरमाते हैं सरकार गौसे पाक। उनके रब ने उनको इस शान का मालिक बनाया है, उनके रब ने उनको ये नेमतें अता फरमाई, उनके रब ने उनको ऐसे दर्जात का मालिक बनाया है। मेरे भाई, आप और हम तो क्या औकात है, हमारी क्या औकात। बड़े बड़े औलिया अल्लाह गौसे पाक को पुकारे हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह गौसे पाक को पुकारे हैं। बस अब आखिरी बात सुन लो, मेरे गौसे पाक की इंतहाई शान व अज़मत देखो। बस अब आखिरी बात सुनो दोस्तों, सरकार नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज की रात, इक़्तिबासुल अनवार किताब का नाम है, आज से तकरीबन 350 साल पहले ये लिखी गई किताब है, और इस किताब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबे क़लम के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर हुजूर ने इस किताब को पसंद फरमाया है। ऐसी किताब इक़्तिबासुल, उसमें लिखा हुआ है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जब अर्शे इलाही पर हुजूर पहुँचे, तो अर्शे इलाही से मुत्तसिल में एक हरे रंग का नूर वाला, अज़मत वाला, चमकदार, बेहतरीन, आलीशान, उम्दा हुजरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजरे को देखा तो अपने रब से सवाल किया, ऐ अल्लाह, ये इतना आलीशान, इतना इज्जत वाला, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मौला तूने किसके लिए बनाया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं आपकी नस्ल में, आपकी उम्मत में, आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो वलियों का सरदार होगा, और मैंने ये हुजरा उसके लिए बनाया। ऐसी शान के मालिक है हमारे गौसे पाक। करेंगे गौसे पाक से मोहब्बत,
करेंगे, गौसे पाक की फातिहा करेंगे, गौसे पाक से वाबस्ता रहेंगे, गौसे पाक से अकीदत रखो, गौसे पाक से मोहब्बत करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।